गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं शशि रतन आज आप लोगों को 12th क्लास की पाठ्य पुस्तिका अंतरा भाग 2 से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा रचित कविता सरोज स्मृति पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। सरोज स्मृति कविता में निराला की दिवंगता पुत्री सरोज पर ही केंद्रित है। यह कविता नौजवान बेटी के दिवंगत होने पर पिता का विलाप है। पिता के इस विलाप में कवि को कभी शकुंतला की याद आती है, कभी अपनी स्वर्गीय पत्नी की। बेटी के रूप रंग में पत्नी का रूप रंग दिखाई पड़ता है, जिसका चित्रण निराला ने किया है। यही नहीं, इस कविता में एक भाग्यहीन पिता का संघर्ष, समाज से उसके संबंध, पुत्री के प्रति बहुत कुछ न कर पाने की अक्रमण्यता बोध भी प्रकट हुआ है। इस कविता के माध्यम से निराला का जीवन संघर्ष भी प्रकट हुआ है। तभी तो वे कहते हैं, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। सरोज स्मृति कविता में हम देखते हैं कि उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से अपने मन के उन भावों को प्रकट करते हुए हमारे सामने क्या रखा है। देखा विवाह आमूल नवल, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल। देखती मुझे तू हंसी मंद, होठों में बिजली फंसी स्पंद। उर में भर झूली छवि सुंदर, प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर। तू खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास स्तब्ध बंध अंग अंग। नत नयनों से आलोक उतर, कांपा अधरों पर थर थर थर। देखा मैंने वह मूर्ति धिति, मेरे वसंत की प्रथम गीति। ये खंड में सबसे पहले हम उन कठिन शब्दों को देखेंगे जो दिए हुए हैं। जैसे आमूल, आमूल शब्द का अर्थ होता है मूल, मूल अथवा जड़। नवल, नवल का अर्थ होता है नया। उर, उर का हृदय अर्थ होता है हृदय, मन। अशब्द, अशब्द मतलब होता है अवर्णीय, जिसको कहा नहीं जा सकता। उच्छ्वास, उच्छ्वास का अर्थ होता है ऊपर खींची गई सांस, यानी आह भरना। स्तब्ध, इसमें एक कठिन शब्द आया है स्तब्ध। स्तब्ध का अर्थ होता है स्थिर, गतिहीन, है ना। नत, नत का अर्थ होता है झुके हुए, नीचे की ओर किए हुए। आलोक, आलोक का अर्थ होता है प्रकाश। और धिति, धिति का अर्थ होता है प्यास। तो आइए प्रस्तुत पद्यांश सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रसिद्ध कविता सरोज स्मृति के माध्यम से हम जानेंगे कि इस अंश में बेटी के मृत्यु के बाद कवि पुत्री के विवाह के समय का स्मरण कर रहा है। कवि स्वर्गीय पुत्री, यानी कि विवाह के 1 साल बाद उसकी ये पुत्री भी गुजर गई थी। पत्नी तो पहले ही गुजर गई थी, पुत्री 1 साल बाद, विवाह के 1 साल बाद गुजर गई थी। पुत्री के जन्म, पत्नी के मृत्यु के बाद पुत्री का लालन पालन उनके ननिहाल वाले लोगों ने किया था, उनके मामा मामी ने किया था। आज अपनी बेटी को वो विवाह कर रहे हैं। जब विवाह कर रहे हैं तो उनको एक कष्ट ये भी है कि मैं अपनी बेटी में जितना खर्च करना चाहिए था मैं नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। ये भी मेरी असफलता ही है। और वही बेटी का जब विवाह करते हैं तो सारी रस्म, सारी अदायगी जो एक माँ करती है, उसमें पिता को खड़ा होना पड़ रहा है, क्योंकि माँ तो पहले ही गुजर चुकी है। तो यहाँ कौन से तरीके से वो अपने भाव को प्रकट कर रहे हैं हम देखेंगे।
यह पद्यांश सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रसिद्ध कविता सरोज स्मृति से लिया गया है। इस अंश में बेटी की मृत्यु के बाद कवि पुत्री के विवाह के समय का स्मरण कर रहा है। यहाँ इस कविता का मूल व्याख्या इस तरह से है कि कवि स्वर्गीय पुत्री को संबोधित करते हुए कहता है, तेरा विवाह पूरी तरह से नूतन था। माँ के अभाव में पिता ही तो माँ एवं बाप दोनों का स्नेह प्रदान कर रहा था। तेरा मंगल स्नान हो रहा था। मंगल कलश के पवित्र जल को तेरे ऊपर डाला जा रहा था। उस समय तू मुझे देखती हुई मंद मंद हंस रही थी। तू कुछ कहना चाहती थी। ऐसा लगता था तेरे होठों में बिजली के जैसा कंपन है। तेरे हृदय में प्रिय की सुंदर छवि झूल रही थी, जिसे अभिव्यक्त करना संभव नहीं था, जिसे शब्द नहीं दिए जा सकते हैं, जो श्रृंगार के माध्यम से ही व्यक्त हो रही है। तेरी दीर्घ सांस ने तेरी आह को प्रकट किया। तेरी सांस स्थिर जैसे लगती थी। तेरे प्रत्येक अंग बंधे से लगते थे। नीचे को नयन करते समय तेरे सौंदर्य का प्रकाश फैल रहा था। तेरे अधरों का कंपन स्पष्ट दिख रहा था। तू कुछ कहना चाहती थी। माँ का अभाव साल रहा था। मैंने तेरी कथन की पिपाशा से भरी मूर्ति देखी थी। मेरे जीवन के सुखद क्षणों का प्रथम गीत तो तू ही थी। तेरा विवाह मेरे जीवन का प्रथम बसंत था। यहाँ पर कविता के माध्यम से कवि बता रहे हैं कि इसके काव्य सौंदर्य को हम देखते हैं ना, तो यहाँ पर कवि निराला अत्यंत मार्मिक और भावपूर्ण शब्दों से अपनी दिवंगता नौजवान बेटी सरोज के विवाह का समय का वर्णन कर रहे हैं। पिता होकर निराला को माँ की भी भूमिका निभानी पड़ी थी, क्योंकि विवाह के समय माता पिता दोनों की उपस्थिति बहुत ज़रूरी होती है। आज माँ नहीं है, माँ का अभाव है, तो वह यहाँ पर कवि निराला माँ और पिता दोनों की भूमिका को निभा रहे हैं। वह इस विवाह को अनोखा नया विवाह बताते हुए उस समय अपनी बेटी के रूप में अपनी पत्नी को भी याद करते हैं और बेटी के सौंदर्य का वर्णन करते हुए उसके अशब्द श्रृंगार को बेटी के श्रृंगार के रूप में मुखरित होते हुए देख रहे हैं। निराला अपनी बेटी को एक बिल्कुल नए रूप में देखते हैं, जो उन्हें उनके बसंत की पहली रचना यौवन का प्रथम गीत सा लगता है। यहाँ पर इस कविता में काव्य सौंदर्य के साथ कवि ने भाव की भी बड़ी सुंदरता जाहिर की है हमारे सामने। इसमें भाव में कौन सा भाव सौंदर्य है हम देखते हैं। यहाँ कवि निराला अपनी दिवंगता पुत्री सरोज के विवाह के समय को याद करके अपनी वेदना, अपने विलाप का भाव प्रकट कर रहे हैं। बेहद गरीबी में थे। निराला और पत्नी का देहांत बहुत पहले हो जाने के कारण पुत्री के विवाह में पिता की भूमिका भी उन्हीं को निभानी पड़ी थी। और जब पुत्री का स्वर्गवास हो गया तब वे बिल्कुल अकेले पड़ गए। और यह कविता उनका वही विलाप है। उस पूरी तरह से नए विवाह को निराला याद करते हुए बताते हैं कि किस तरह कलश का जल पुत्री पर पड़ने के बाद वह उन्हें देखकर मंद मंद हंसी थी और उसके हृदय में स्पंदन की सुंदर छवि फूली थी। पुत्री को देखकर जिस प्रकार से निराला को अपनी स्वर्गीय पत्नी की याद आई थी, जिसकी भूमिका इस समय स्वयं पिता निराला निभा रहे थे। इस खंड में
शिल्प सौंदर्य भी बहुत ही अच्छी तरीके से कवि ने सजाई है। अपनी पुत्री के सौंदर्य को ये एक पिता निहार रहा है, अपनी पत्नी की छवि उसमें देख रहा है। यहाँ पत्नी का याद आना अशब्द श्रृंगार बेटी के श्रृंगार के रूप में मुखर उठा है। अर्थात इन खंडों में तत्सम और तद्भव शब्दों का बहुत ही सुंदर प्रयोग हमें देखने को मिला है। जैसे अंग अंग, थर 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 में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है और गेयता झलक रही है इसमें, यानी गायन भाषा में है, ये गायन के रूप में है। तो बच्चों, यहाँ हमने देखा कि किस तरह से एक पिता अपनी पुत्री के विवाह के समय में अपनी माता के उसकी पत्नी के नहीं रहने पर सारा कार्य पिता करते हैं और बेटी को जब श्रृंगार के रूप में देखते हैं तो उनमें अपनी पत्नी का रूप झलक जाता है। और जब उनकी पत्नी के साथ साथ 1 साल, विवाह के 1 साल बाद पुत्री भी गुजर जाती है, तो उसी समय इनके हृदय की जो वेदना है वो प्रकट हुई है इस कविता में, जो इन्होंने यहाँ हमारे समक्ष रखा है। तो बच्चों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का सरोज स्मृति कविता का दूसरा भाग मैं अगले वीडियो में भेजूँगी। तब तक मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे। अगर इसमें आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप हमसे पूछने का प्रयास करें। धन्यवाद।